गोल्ड ज्वेलरी की बात करें स्पेसिफिकली, तो किस तरीके के आगे के स्थिति रह सकती है? क्या अभी भी कंज्यूमर्स वेट कर रहे हैं कि प्राइस थोड़ा नीचे आएगा तब खरीदें, या फिर एक्सेप्टेंस आ चुकी है भाव को लेकर? सिर्फ और सिर्फ अगर हम ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी की बात करें तो किस तरीके की स्थिति करंटली है और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे जाते हुए? नमस्कार दीपाली जी। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। यस, ये बहुत ही रेलेवेंट चीज़ जो मनोज जी ने भी बोली वो बिल्कुल सही है कि हर ज्वेलर के लिए सबसे बड़ा सेल उसके लिए गोल्ड ज्वेलरी का होता है। और गोल्ड ज्वेलरी एक ऐसी ज्वेलरी है जो आप 100% आपको वॉल्यूम देती है। और उसके बाद वी हैव स्पिल ओवर सेल्स, भले ही वो डायमंड में हो, सॉलिटेयर में हो, सिल्वर में हो या प्लैटिनम में हो। हम लोग यहाँ कानपुर में है काशी ज्वेलर्स में, तो हम लोग सारी ज्वेलरी रखते हैं। और गोल्ड की ज्वेलरी सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई है प्राइस बढ़ने की वजह से। जैसे कि आपको पता है कि गोल्ड का रेट 1 लाख के ऊपर चला गया था और अभी भी फिर 1 लाख के अराउंड घूम रहा है, तो उसकी वजह से कस्टमर की सेंटिमेंट में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इसकी दो तीन चीज़ हुई हैं। पहले तो क्या हुआ है कि ओवरऑल कस्टमर के सबके बजट डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि एकदम से इतना बड़ा आंकड़ा वो लोग सोच नहीं पा रहे थे कि गोल्ड का ज्वेलरी इतना ज़्यादा दाम का हो जाएगा। नंबर टू, लॉट ऑफ रिटर्न बैक हैज़ हैपेंड। पहले क्या होता था, हर ज्वेलर का एक रिटर्न 7 से 8% होता था। अब आप समझिए 25 से 30% का रिटर्न ज्वेलरी वापस आ रही है, जो कि लोग बेच रहे हैं। अब वो अलग अलग कारणों की वजह से बेचते हैं, बट एंड ऑफ द डे एक ये भी पार्ट है कि वो प्रॉफिट मेकिंग वाला पार्ट है, बिकॉज एकदम से इतना बड़ा उछाल आया तो लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो सेलिंग, जिससे उनको एक अच्छा प्रॉफिट का मार्जिन मिलता है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी नीड है हमारी गोल्ड इंडस्ट्री में कि और डायमंड इंडस्ट्री में कि हम लोग एक बात करें कि हम लोग क्या लोअर प्योरिटीज इंडिया में थ्रू BIS हॉलमार्क हो सकती है। क्योंकि अभी जो लोएस्ट प्योरिटी हम लोग लीगली अलाउड है वो 14 कैरेट है। अब मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मार्केट का गोल्ड का रेट बढ़ा है उसके हिसाब से आगे एक पहल 9 कैरेट या 10 कैरेट में होनी चाहिए, जस्ट सो दैट वी कैन मेंटेन द बजट फॉर आर कस्टमर। और उससे मुझे लगता है अगर वो भले ही पूरा गोल्ड ज्वेलरी में ना करें, बट अगर जेमस्टोन ज्वेलरी में या डायमंड ज्वेलरी में करें तो कस्टमर का बजट उससे अच्छा मीट होता है। सर, अनुज ने भी मेंशन की थी कि हर एक एसेट क्लास का टाइम आता है कमोडिटीज़ में। पहले सोने का आया, फिर हमने प्लैटिनम सिल्वर में आते हुए देखा, शायद अब डायमंड की बारी। हालांकि डायमंड के प्राइसेस भी बढ़े हैं, डिमांड भी बढ़ी है, लेकिन शायद यहाँ से और बढ़ते हुए दिखाई दे। श्रेयांश, आपकी राय क्या है डायमंड प्राइसेस को लेकर? यहाँ से क्या ग्रोथ आप देख रहे हैं, पहले तो वो बताइए, फिर डिमांड पर भी आएंगे। दीपाली जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ मनोज जी की बात से, बिकॉज डायमंड ज्वेलरी एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग सोचते थे कि एक इन्वेस्टमेंट क्लास एसेट नहीं है। तो मैं एक भ्रम दूर करना चाह रहा था कि आज की तारीख के अगर आप कोई भी लेट्स से 1 लाख आप नेकलेस उठा के देखते हैं तो आप आश्चर्य जानेंगे कि उस 1 लाख के नेकलेस में मोस्टली 50% उसकी जो वैल्यू वो गोल्ड की होगी, और रिमाइंडर 50% में ही उसकी डायमंड की वैल्यू और मेकिंग होती है, अगर 18 कैरेट डायमंड नेकलेस की बात करें। तो उसी हिसाब से आप समझिए कि अगर आप डायमंड की ज्वेलरी लेते भी हैं तो उसमें भी आपका उसकी वैल्यू बढ़ रही है, बिकॉज गोल्ड के भी दाम बढ़ रहे हैं। और जैसे कि मनोज जी ने बोला, जनवरी से हम लोग का नेचुरल डायमंड के प्राइसेस में इजाफा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऑलरेडी 10 to 15% का इंक्रीज आ चुका है और ऑलरेडी ये बॉटम आउट पे पहुंच गया, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय। इनफैक्ट हमने अपने रिटेल कानपुर में देखा है कि लास्ट 2 से 3 महीने में जहां गोल्ड की सेल गिरी है, वहीं पे डायमंड ज्वेलरी की सेल प्लस हुई है। साथ ही साथ सॉलिटेयर डायमंड, जो सिंगल डायमंड होते थे, जो बिल्कुल एक तरीके से बंद हो गए थे, वो वापस काफी तेजी से आए हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि कस्टमर और ग्राहक इसका बहुत फायदा उठा रहे हैं, बिकॉज दे आर वेरी मच अवेयर एंड दे नो कि ये बेस्ट टाइम है डायमंड खरीदने का और डायमंड ज्वेलरी खरीदने का। बिकॉज जहां सीजन आगे आएगा, स्पेशली अगले महीने से रक्षाबंधन के फेस्टिवल से, तो इसका प्राइस बढ़ना ही अनिवार्य है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है डायमंड और डायमंड ज्वेलरी को लेने के लिए।